हाय गाइस, व्हाट्सअप। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और क्लास 10th वालों, आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइए। और स्टडी कैसे चल रही है ये भी बताइए हमको। और बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी थी, आपको बतानी थी, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा क्लास 10th का और जो दिक्कतें होती हैं क्लास 10th में, जो समस्याएं आती हैं आपके जीवन में, इन फ्यूचर जो समस्याएं आएंगी, उन सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जिसके ज़रिए आप ये समझ पाएँ कि आफ्टर 10th या 10th के ड्यूरेशन में आपके पास कौन कौन सी वो समस्याएं आती हैं, या उससे आप कैसे उन सारी चीज़ों से निपट सकते हैं। वो ट्रिक क्या है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हो, और क्या परसेंटेज सच में मायने रखती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी है कि क्या जो आपका रिज़ल्ट है, अगर वो 90% आ जाए, 95% आ जाए, 75% आ जाए, या जिसका रिज़ल्ट 40% ही आए, तो क्या सभी के साथ वैसा ही ट्रीट किया जाता है। टॉपर्स क्या होते हैं, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लाइफ, एक टॉपर स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या डिफरेंट होता है। व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स according behalf of the you, and what is the behavior of parents and society behalf of you, on behalf of your result. What difference between the toppers and the normal students, what everything about we can discuss in this lecture, in this video. So please carefully listen class 10th seriously। ये जीवन, ये लाइफ फिर वापस नहीं आने वाली है। इस बात को आपको एक तो समझनी है। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको ये समझना होगा कि जो जीवन है, ये जो समय है, ये फिर वापस नहीं आ सकता। क्लास 10th में हम कितना भी चाह लें, हम वापस नहीं बैठ सकते हैं। क्लास 10th के सीट्स पर, क्लास 10th के बच्चों का जो ग्रुप, क्लास 10th की किताबें, क्लास 10th के टीचर्स, पेरेंट्स का जो सिखाना क्लास 10th के ड्यूरेशन का, वो फिर वापस नहीं आएगा। नेवर टाइम कम बैक। तो कभी समय वापस नहीं आता है। इस बात को आपको समझनी है। सबसे पहला ट्रिक तो यही है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई देखो कैसे भी करनी पड़ेगी। आपको आलस आएगा, डेली लगेगा कि क्या एक ही चैप्टर बार बार क्यों पढ़े। ये लगेगा कि टीचर्स बार बार यही बोलते हैं, पेरेंट्स बार बार यही बोलते हैं कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, लेकिन कोई भी मेंटली प्रेशर के बारे में ध्यान नहीं देता है। नहीं देगा ध्यान, नहीं देगा ध्यान। मेंटल प्रेशर के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ आपके ऊपर कितना प्रेशर है, ये कोई ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ आपको रिजल्ट का ध्यान होना चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए कि शायद कल अगर रिजल्ट ख़राब हो जाए तो एक तरह से माँ बाप भी आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके विरोध में बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस बात को आपको समझना होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप टॉपर हो जाइए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कम से कम उसके लायक हो जाइए, उस कैपेबल हो जाइए उस जीवन के लिए जो जीवन आप जीना चाहते हैं। जो आप सोसाइटी में देख रहे हो कि अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चों का ये होता है कि अरे यार, मेरे पास ये बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मैं कार खरीद लूँ, मैं बाइक खरीद लूँ, मैं आईफोन खरीद लूँ, ये दोस्त का देखो, वो दोस्त का देखो। तो ये सारी चीज़ों से, मोह माया से दूर हो जाइए बेटा, क्योंकि एक समय आएगा जिस समय आपको लगेगा कि अहमियत क्या है पढ़ने की,
अभी नहीं लग रहा होगा, अभी हम भी बताते हैं बार बार बच्चों को ऑफलाइन में भी, तो उनको शायद लगता है कि सर ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन ये रियलिटी है कि आफ्टर 10th आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं है, आफ्टर 12th आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। ये जीवन की समस्याएं, ये जीवन का खेल बहुत अजीब है, बहुत निराला है और इससे आप नहीं उबर सकते हो, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते हो। तो संघर्ष तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान आए, चाहे घर में कोई किसी का एक्सीडेंटल मौत हो जाए या कुछ भी हो जाए जीवन में, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। तो आपको वो काम करनी है, आपको जिम्मेदारी लेनी है, आपको वो जिम्मेदार व्यक्ति हो गए हो, आप क्लास 10th में आ गए हो, तो आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको ये जीवन मिला हुआ है, और पेरेंट्स को शुक्रगुजार करिए डेली, ताकि वो आपको इस दिल्ली जैसे शहर में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है पढ़ना दिल्ली में, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है उन किताबों को छूना जो किताब आपके पास है। बहुत सारे बच्चों का सपना है उस समय को पाना जो समय आपके पास है अभी। तो इस बात को आपको समझनी है, इस बात को केयर करना है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका आप गवा दोगे तो फिर वो वापस नहीं मिलने वाली है। जीवन एक बार आया है, एक बार ही आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं, और बाई चांस अगर उस एग्ज़ाम में आप फेल भी हो जाते हो, असफल हो जाते हो, तो असफलता आपकी वो नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने जी जोड़ तोड़ से मेहनत नहीं की है और असफल हो जाते हो ना, तो लोग गाली देंगे। लेकिन आपने मेहनत किया है, आपने पढ़ा है, चीज़ों को समझा है और रियल मेहनत किया है आपने, वो रील वाली मेहनत नहीं हम बोल रहे हैं कि दिन भर रील देख रहे हैं और शाम को 1 घंटे पढ़ ले रहे हैं, तो उससे नहीं होने वाला है कुछ। आप जब सो रहे हो, आप जब रील देख रहे हो, आप जब वीडियो देख रहे हो किसी का, तो आप समझो कि उस समय कोई जी तोड़ से मेहनत कर रहा है। आपके साथ हज़ारों बच्चों, लाखों बच्चों का कंपटीशन है। उन लाखों बच्चों में हो सकता है कि आप किसी प्राइमरी या किसी मीडियम स्कूल से आ रहे हों, लेकिन आपके साथ बैठने वाले छात्र जो हैं, आपके साथ बैठने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो DPS के, DAV के, बड़े बड़े स्कूल्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे भी हैं। वो फाइट कर जाएंगे आपको, उनसे आगे बढ़ना है, उनसे फाइट करनी है आपको। तो आप क्यों लेजी हो जा रहे हो आप, हमको समझ में नहीं आता है। क्या मोटिवेशन की ज़रूरत है? माँ बाप से बड़ा कोई मोटिवेशन है? उस पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन है जो कि सुबह अगर 6 बजे या 5 बजे उठता है, तो फिर वो शाम को रात 12 बजे आता है, 11 बजे आता है दिल्ली जैसे शहर में? क्या उससे बड़ा कोई मोटिवेशन है? जो माँ अपने घर के काम करके फिर कहीं और जाती है, किसी की बातें सुनती है, ताने सुनती है, उसका काम करती है, फिर भी ताने सुनती है अपने बच्चों के लिए, क्या उससे बड़ा कोई मोटिवेशन है? क्या उससे बड़ा कोई मोटिवेशन है कि सुबह सुबह अपने जानवरों को खाना खाना करना, पानी करना, उसका साफ़ सफाई करना, जानवर से दूध निकालना, आपके लिए चाय बनाना, गाँव के बच्चों की बात कर रहे हैं, आपके लिए चाय बनाना, आपके पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, क्या उससे बड़ा कोई मोटिवेशन है? उस पिता से बड़ा कोई मोटिवेशन है जो कि अपने त्यौहार नहीं मना पाता है, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है? तो मोटिवेशन की ज़रूरत तो उसको पड़ती है ना जिसके पास समस्याएं नहीं हैं। जिसके पास समस्याएं हैं उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसके पास समस्याएं हैं उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है यार। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। समस्याएं आपके पास है, जीवन हमें कष्ट है, दर्द है, तो उस दर्द से, उस कष्ट से निपटने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आकर आपका पेपर नहीं दे देगा, कोई और आकर आपकी चीज़ों को याद नहीं कर देगा, कोई टीचर सपोर्ट नहीं करेगा, कोई टीचर आपके सिलेबस को याद करके और लिख नहीं देगा। पेपर में अल्टीमेटली आपको पेपर में लिखनी है, अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, तो आपको ही करना पड़ेगा।
तो इस बात को आपको समझनी है। तो ये 3-4 ट्रिक्स हैं जो कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। अब वो ट्रिक्स सुन लो क्या है। पहला ट्रिक है यार कि देखो, अभी क्लास 10th में हो आप लोग, और क्लास 10th में बहुत ही इसेंशियल टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। इस बात को आपको समझनी है। तो इस समय को यार लॉस मत होने दो, इस समय को निचोड़ लो, जितना निचोड़ना है 2 महीने से 3 महीने तक, 2-3 महीने जितना टाइम है ना उतना निचोड़ लो इसको। समय को लॉस मत होने दो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि फिर समय जब लॉस्ट करोगे ना तो आपको ये एहसास होगा कि खास मैं पढ़ लिया होता। तो काश वाली बात मत आने दो जीवन में, इस बात को आपको समझनी है। दूसरी चीज़ कि कोई टीचर कोई बात बोल रहा है ना, कोई टीचर कोई बात समझा रहा है, कोई पेरेंट्स कोई बात समझा रहा है, तो उस बात को आपको समझनी है, उस बात को आपको माननी है कि हाँ ये बात सही है यार। होता क्या है कि आप नादान होते हो, आप नहीं समझ सकते हो चीज़ों को, नहीं समझते हो, तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ टीन एज। तो टीन एज में ये सारी समस्याएँ होती है, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, बायोलॉजिकल चेंजेस हैं, आपने पढ़ रखा है सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों से बचना है यार, अगर नहीं बचोगे तो जीवन बर्बाद है, इस बात को समझना। और अभी बहुत सारा पढ़ाई करनी है, कॉलेज करोगे, आप क्या क्या करोगे इन फ्यूचर, यू हैव टू चॉइस कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। बट ये चीज़ें है कि अगर यहीं अगर नहीं संभले, यहीं अगर ख़राब कर दे चीज़ों को, तो फिर आगे का रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इस बात को आपको क्लियर करनी है। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट, तो मैंने बता दिया कि टाइम को मैनेज करनी पड़ेगी आपको। 24 आवर्स, 24 घंटे सभी के पास है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 12 घंटे हैं, मेरे पास 15 घंटे हैं, 24 घंटे ही सबके पास है। तो आपको मैनेज करनी है, टाइम मैनेज नहीं करना है, आपको मैनेज करनी है कि आपको सबसे ज़रूरी काम क्या है वो करें। सुबह सुबह उठे, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करें, एक एक चैप्टर को रिवाइज करें, फिर उसको नोट्स को रीड करें, उसको राइट करें। इन सारी चीज़ों को करने के बाद और उसके बाद अपना रिवीजन करते रहिए, रिवीजन मत छोड़िए। रिवीजन जिस दिन छोड़ दिए उस दिन जीवन में सारी चीज़ें भूल जाओगे आप। तो रिवीजन नहीं छोड़ना है आपको, इस बात को आपको समझनी है। तो जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपके आकर एग्ज़ाम नहीं दे देगा, कोई आपको आकर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा देगा, याद नहीं कर देगा। टीचर्स या कोई भी टीचर्स, या हम हो या कोई भी कोचिंग वाला टीचर हो, या कोई मैडम हो, या फिर कोई स्कूल के मैडम हो या टीचर्स हो, वो केवल इतना ही करेंगे बेटा कि आपको समझा देंगे, लेक्चर समझा देंगे, चैप्टर समझा देंगे, बार बार समझाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू डू वर्क, यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। आपको ही पेपर में लिखना है। तो इस बात को आपको समझनी है कि पेपर में आपको ही लिखना है। अभी लाइट चली गई थी, सॉरी फॉर दैट। तो आपको ही पेपर में लिखना है, इस बात को आपको समझनी है गहराई से। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन सारे ट्रिक्स को, टाइम मैनेज करो, अपने आप को मैनेज करो। टाइम तो मैनेज हो जाएगा, कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। आप क्या करते हो, सुबह उठोगे, फ़ोन उठा लोगे, फ़ोन उठाओगे, रील देखोगे 2 घंटे, उसके बाद फिर खाना पीना नाश्ता, टाइम ख़त्म, 12 बज गया। ये चीज़ें नहीं करनी है। सुबह सुबह उठना है तो आपको रीड करनी है, पढ़ना है, स्टडी करना है। सुबह का टाइम बहुत इसेंशियल होता है, महत्वपूर्ण होता है। सुबह कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो, याद करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ रिवीजन होते होते याद हो जाती है। तो इस बात को आपको समझनी है कि सुबह सुबह रीड करना है, ना कि फ़ोन लेकर यूज़ करने लगना है। ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको भी पता होगा, लेकिन करता कौन है, करने वाली बात है ना। पता तो सबको है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर तो सभी रहा है। पता सबको है कि सुबह सुबह पढ़ना चाहिए, पता सबको है कि रिवीजन करना मस्ट है, लेकिन रिवीजन करता कौन है। जो रिवीजन करता है वो टॉप करता है, जो रिवीजन करता है उसका मार्क्स अच्छा आता है। तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक अच्छा आ जाएंगे जब आप अपने आप पर काम करना शुरू कर दोगे। तो प्लीज़ डू फॉर योर सेल्फ, नेवर डीमोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहिए, प्रोत्साहित रहिए, खेलिए कूदिए। हाँ, मोबाइल चलाइए, लेकिन एक समय है,
ऐसा नहीं है कि मैं मना कर दे रहा हूँ स्टॉप हो जाइए, नहीं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन एक हद में, और उन सारी चीज़ों को संभालते हुए, मैनेज करते हुए आप इन सारे ट्रिक्स का अपना कर और आगे बढ़ सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स स्कोर हो। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ ताकि आप कैसे पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू और कनेक्टेड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए और इस बात को ध्यान रखिए, जीवन को बनाना है तो जीवन में कष्ट आएगा, उस कष्टों से, उस तकलीफ़ से अगर आपको उबरना है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई और आपके जीवन में आकर मेहनत नहीं करेगा, कोई और आकर आपको जीवन को सपोर्ट नहीं करने वाला है, इस बात को समझें। धन्यवाद।